हाय गाइस। आज मैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन उसके पहले मैं अभी कुछ 1 वीक बाद ही आप लोगों को दूसरा वीडियो यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा काम पे बिजी था। सो ये जो ट्रेड होने वाला है, बहुत बढ़िया ट्रेड होने वाला है। इसके पहले 2 महीने पहले भी मैंने केएनआर कंस्ट्रक्शन आप लोगों को रिकमेंड किया था, जो 194 से था और जिसका स्टॉप लॉस कुछ 190 186 इस रेंज में था मे बी। और इसका जो फर्स्ट टारगेट था 221 था और नेक्स्ट टारगेट था 234 के आसपास। दोनों ही मेट हो गया, क्योंकि ये देखिए, ये जो कैंडल है 7 अप्रैल का, ये नीचे आया 192 से अप चला गया। और देखिए कुछ ही दिन में ये हाई बनाया 247, तो दोनों टारगेट मेट हो गया। आज मैं दूसरा ट्रेड देने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से इस ट्रेड को देखना, बहुत बढ़िया ट्रेड होने वाला है। अभी तो देखिए, प्राइस कॉन्टिन्यूअसली डाउन आ रहा है। यहाँ से यहाँ से डाउन आ रहा है कॉन्टिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअसली। सो ये जो टॉप है, इसको एक बार देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। ओके, रैली, बेस, ड्रॉप, उसके बाद फिर से बेस, फिर बेस और एक ड्रॉप। और ये जो बेस बना है ना, ये वाला बेस कैंडल, इस बेस कैंडल के बाद ये गैप के साथ बना है, मतलब ये एक एक्साइटिंग कैंडल की तरह है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस कॉन्टिन्यूअसली, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ चार्ट को, यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन बनाया, जिस सप्लाई जोन से ये टच होके डाउन आ गया। प्राइस फिर से अप जाने की कोशिश किया, इसी सप्लाई जोन से डाउन आ गया। अभी यहाँ पे कुछ टाइप सा बना है, प्राइस अप जाने की कोशिश किया, यहाँ से टच होके डाउन आ गया। अभी यहाँ पे राइट साइड में जाए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप सा बना, ये पूरा एरिया तो। लेकिन प्राइस देखिए एक बार के लिए रुका यहाँ पे और फिर डाउन आ गया, मतलब क्रैक कर दिया। कुछ एक मूव दिया, फिर क्रैक कर दिया। अगर मैं और थोड़ा राइट साइड में चले जाऊं, प्राइस डाउन आया, यहाँ पे एक डिमांड जोन था लेफ्ट साइड में, मंथली का डिमांड जोन इस एरिया के आसपास था, ऐसे इस रेंज में, ये जो रेंज है इस रेंज में। सो ये टच हुआ और अप चला गया, एंड उसके बाद प्राइस अभी कंटिन्यूअसली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, उस सस्टेन करने से पहले यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, उसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। कितना बढ़िया क्लोज दिया ना। सो यहाँ पे ये एक, मतलब एक आप लोगों को इंगित दे रहा था कि प्राइस अब जाने वाला है। सो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था, उसको देख के मैंने ये समझा था कि प्राइस अब जाने वाला है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था, ये मंथली का डिमांड जोन था। सो यहाँ पे भी सेम चीज है, कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन काम कर रहा है, लेकिन डिमांड जोन टूट रहा है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे मंथली पे आया, ये एक मंथली के ऊपर ही बैठा है। मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मंथली पे। सो जैसे ही मंथली पे आया, प्राइस अब जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो ट्रेड होने वाला है, उसी मंथली के ऊपर होने वाला है ये दूसरा ट्रेड। सो एक बार के लिए मंथली पे चले जाते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं। मंथली पे आ गए, यहाँ पे देखिए, मंथली पे अभी हम लोग, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है इस एरिया पे। लेकिन इसके नीचे, इस डिमांड जोन के नीचे ये वाला डिमांड जोन है, और जो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये डिमांड जोन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ये डिमांड जोन। सो इसी डिमांड जोन का हम लोग मार्किंग कर लिए। अभी चलते हैं डेली पर। डेली पर देखेंगे इस एरिया के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। डेली पर आ गए, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, अपना मार्किंग के पोजीशन पर। अपना मार्किंग के पोजीशन आ गया, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन कर लिया। लास्ट जो एरिया था ना, इसी पे था, हम लोग उसको एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ये मंथली का एरिया है। सो बाइंग था 194.30, मतलब 195। और जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पे 188। 188 का स्टॉप लॉस था, इतना छोटा। अब चलते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस पे आगे देखिए, कैसे इसने एंट्री दिया और आप चला गया। ऐसे हुआ था, इतनी जबरदस्त एंट्री। यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरा बाइंग दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस वही रहेगा 188, और
आप लोग यहाँ पे कितना बाइंग करोगे? 40% बाइंग लोगे इस एरिया पे, 210। जहाँ पे अभी प्राइस है यहाँ पे ही बाइंग करना है, थोड़ा नीचे यहाँ पे। 207 पे मिले, बहुत बढ़िया है, 207 8 पे। और 210 भी खराब नहीं है। सो आप लोग यहाँ पे पहला बाइंग करोगे, 40% बाइंग करोगे। जैसे ही 194 आता है अगेन, अगर आया तो आप लोग अगेन 30% बाइंग करोगे, 30% फिर भी बचा के रखोगे, ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के लिए। और यहाँ पे जैसे ही 40% आप बाइंग करते हो, अगर प्राइस अब जाता है यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अदरवाइज 194 पे 30% अगेन बाइंग करो। और टारगेट क्या होगा? आप लोग एक बार के लिए वीकली पे चले जाते हैं, वीकली पे आ गए। बढ़िया टारगेट कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको मार्किंग करते हैं 277। आप लोगों का टारगेट 277 ही होगा। और उसके अगर पहले, अगर उसके पहले कोई बुक करना चाहता है, तो आप लोग यहाँ पे बुक कर सकते हो इस एरिया पे। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है सप्लाई जोन, तो ज़्यादा अच्छा नहीं बट ठीक ठाक है। पहला टारगेट 235, नेक्स्ट टारगेट 277। और स्टॉप लॉस और एंट्री, फर्स्ट एंट्री 207 और 208 और 210, मतलब 210, 208, 207। और नेक्स्ट एंट्री 194। और फर्स्ट एंट्री पे आप लोग 40% बाइंग करोगे, नेक्स्ट एंट्री पे आप लोग 30% बाइंग करोगे और होल्ड करोगे। और किसी को अगर लगे कि 1:2 लेके भी निकल जाना बेटर है, वो भी निकल सकते हो आप लोग, वो भी बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया ट्रेड है, जरूर मिस मत करना। बहुत बढ़िया ट्रेड है, अच्छे से इन्वेस्ट करो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।